नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। पूरे देश में आम चुनाव हो रहे हैं और इसी आम चुनाव के मद्देनजर हम हर जगह पूरे देश में घूम घूम कर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता का मूड क्या होगा, इस बार जनता अपना प्रतिनिधि किसको चुनेगी, क्योंकि यही जनता जनार्दन है जिसके मतदान और जिसके वोट से यहाँ के प्रतिनिधि जाकर सदन में बात रखते हैं, इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार जहानाबाद का मूड क्या है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रजनीकांत पिंटू कुमार है। कहाँ गांव हुआ पिंटू जी? हम लोग का तो गांव बिर्राक बस्ती है जी, जहानाबाद में ही। हाँ, जहानाबाद में ही है, राजा बाजार। राजा बाजार। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस बार किसको चुनना है और क्यों चुनना है? यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है कि यहाँ बीजेपी और जदयू का जो सिटी कैंडिडेट हैं चंद्रवंशी, वह तो जिससे कि बिल्कुल एकदम नगन हो गए हैं जी। और एक जो है लाठी का सरकार है और एक लाठी का सरकार में राजद है जी जी। और तीसरा विकल्प यहाँ का यही है कि डॉक्टर अरुण कुमार शिक्षा के नाम से, स्वास्थ्य के नाम से और चिकित्सा के नाम से जाने जाते हैं। गरीबों का बहुत काम किए, एम्स में ट्रीटमेंट करवाए हैं, निःशुल्क शिक्षा पढ़वाए हैं और सबका बात लेकर चलते हैं। और जहानाबाद के 2 बार सांसद भी रह भी चुके हैं। इनसे दयालु कोई नेता हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए हम लोग मन बना लिए हैं कि हम लोग बसपा को मायावती के सीट से आए हैं, हाथी छाप से। हम लोग इन्हीं को, जैसे कि यहाँ कोई न जातीय समीकरण है और न कोई फैक्टर है। यहाँ कैंडिडेट सिर्फ नंबर 1 डॉक्टर अरुण कुमार हैं, इसलिए सबको यहाँ हम लोग मन बना लिए हैं डॉक्टर अरुण कुमार के पक्ष में। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजू कुमार। राजू जी, अभी बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई जाति समीकरण नहीं है। अरुण कुमार को सब लोग पसंद करते हैं, अरुण कुमार को वोट देंगे। आप अरुण कुमार को पसंद करते हैं? पसंद करते हैं। इसका रीजन है जी, कहिए। रीजन है कि इनसे अच्छा साफ सुथरा छवि वाला एक भी नेता नहीं है हमारे जहानाबाद में, खास करके जी। ये जितना का भी मैंने भाजपा से संबंधित हो, आरजेडी हो, जदयू हो, ऐसा कैंडिडेट को उतारता है जो घोटाले बाज हो जी, कैरेक्टर लेस है जी। वो सबसे हटके अरुण कुमार एक ऐसा व्यक्ति है जो साफ सुथरा छवि के हैं और हर समय जनता के बीच में रहते हैं और जनता के भलाई के बारे में सोचते हैं। अच्छा, तो हमको एक बात बताइए, आप मैं जिस गांव में हूँ, छोटिया कोना में, सरकार दिल्ली से दावा करती है कि यहाँ से तमाम जो सुविधाएं भेजी जा रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो किसान योजना हो, चाहे वो आवास योजना हो, तमाम योजनाएं पहुँच रही हैं लोगों तक। तो क्या लगता है कि उन योजनाओं का असर नहीं है जमीन पर? हाँ, असर है जी। केंद्र से जो हमें जो दिया जा रहा है उसका असर है, मगर हम लोग तक पहुँचते पहुँचते घोटालेबाज, निकम्मा, चोर, लफंगा तक बंट जाता है। इसके कारण हम लोग तक सारा मैंने जो होना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है। अच्छा, इसी के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और अरुण कुमार के साथ हैं। अरुण कुमार के साथ हैं। हाँ। मतलब प्रतिनिधि जो हैं वो हाँ। चोर हैं, बेईमान हाँ। हैं। आप अपना नाम बताएं। गौरव कुमार। गौरव जी, इस बार मतदान के मुद्दे क्या होंगे? मतदान के मुद्दे हम लोग क्या बोले थे, आपको पता चल गया होगा यहाँ पे आके जी। जनता जनार्दन इतना जुटे हुए हैं, आपको तो पता चल गया होगा। काहे आप लोग रिपोर्टर हैं, हम इसीलिए तो आपसे सुनना चाहते हैं। हम लोग से ज्यादा जानते हैं। तो आपको क्या बताना है, बताइए। आप किसको मतदान करेंगे, सीधा सीधा बताइए। अरुण कुमार को। अरुण कुमार ही क्यों? हाथी छाप क्यों? क्योंकि केंद्र में भाजपा सरकार है, वो लगातार कह रही है कि हम लोग सारी सुविधाएं दे रहे हैं, सारी सुविधाएं। हम लोग मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, इस सीट पे मोदी जी का नहीं, नीतीश का विरोध? हाँ, नीतीश का विरोध है, मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं जी। बस। तो ये सीट तो नीतीश जी को ही है। तो नीतीश जी को तो कैंडिडेट अच्छा नहीं दिए हैं जहानाबाद में। जहानाबाद में चंद्रवंशी को 5 साल दिए, क्या किया हम लोग के लिए? पहचानने तक तैयार नहीं है। कल 15 मिनट हम लोग 3 लोग थे मल्लाचक मोड़ पे, उसको जवाब सवाल पूछे, कुछ हके वक्त नहीं चल रहा था, खाली पसीना टूट रहा था। अब बोला कि नंबर लिया है, फोन करेगा। अच्छा, नंबर कहा है कि नंबर लिए हैं, फोन किया जाएगा। फोन करेगी, किया जाएगा। तो आपने ऐसा क्या पूछ लिया कि पसीना तड़कने लगा? भाई पूछ रहे हैं कि आप 5 साल में क्या किए? अच्छा, 5 साल के हिसाब पे पसीना तड़कने लगा। तड़कने लगा। 5 का ऐसा काज बताइए जिससे हम लोग अरुण बाबू के साथ हैं। ठीक है, हाथी छाप पे हम लोग वोट देने जा रहे हैं। हाथी छाप पे वोट करेंगे।
और आप बात करेंगे? आप मुझे बताएं, अपना पहले तो नाम बताएं। मेरा नाम विकास कुमार है। विकास जी, इस बार किन मुद्दों पर मतदान होगा? देखिए, चुनाव में सबसे बड़ी मुद्दा होता है स्वास्थ्य, जी शिक्षा, जी स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में। जी। तो अरुण बाबू का पहचान स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है और कृषि के क्षेत्र में है। उसका मैं बता देता हूँ उदाहरण। इन्होंने जब 1999 में एमपी बना तो जितना भी पूरे जहानाबाद में स्कूल था उसको मॉडलाइज यही करवाए। जब 2014 में जीते तो केंद्रीय विद्यालय का निर्माण 36 करोड़ के लागत से इन्होंने करवाया। नवोदय विद्यालय जहानाबाद का नया भवन इन्होंने बनवाया। अरवल में नवोदय विद्यालय का भवन इन्होंने बनवाया। हमीद नगर परियोजना जो है कई वर्षों से लंबित है, उसको इन्होंने बनवाया अभी तक। लेकिन जो राज्य सरकार है इनसे द्वेषता के वजह से, मतलब उसका जो पटवन होगा वो कुर्था, करपी, अरवल, जहानाबाद, मखदूमपुर, लेकिन उसका जो अथी है वो कर दिया है मसौढ़ी में। जो लोकल जो पटवन होना चाहिए वहाँ पे उसका अथी रखा नहीं है। तो इस तरह का मुद्दा है। शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं यहाँ। शिक्षा स्वास्थ्य पर लगातार राजद यहाँ सरकार रही, उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि मैं रोजगार दूंगा, शिक्षा पे बेहतर काम कर रहा हूँ और तमाम चीजें दूंगा। फिर तेजस्वी यादव और राजद को क्यों पसंद नहीं कर रहे लोग? तेजस्वी यादव सत्ता में आया है कहाँ? वो तो डिप्टी सीएम था जी। सत्ता में तो नीतीश कुमार था। तो लगातार दावा कर रहे हैं कि रोजगार मैंने दिया है। दावा करने से नहीं ना होगा, भरोसा नहीं ना है। चूंकि उनके पिताजी के कुकर्मों से अभी बिहार के लोग अभी अथी नहीं उभरे नहीं हैं। उनका जो पिताजी का कुकर्म किया हुआ है, जो जहानाबाद में नरसंहार हुआ है, उसको लोग भुला नहीं रहे हैं। जहानाबाद का नरसंहार नहीं भूले? हाँ। तो इसका विरोध है राजद का? राजद का इसका विरोध है और रहेगा, वर्षों रहेगा। राजद का विरोध रहेगा? हाँ, रहेगा इस बार तो। अच्छा चलिए, राजद का मान के विरोध रहेगा। अभी मैं बात कर रहा था, कुछ लोगों ने कहा मोदी जी से विरोध नहीं है, नीतीश से विरोध है। नीतीश से किस बात का विरोध है? वो तो सुशासन की सरकार है। जब सुशासन के सरकार रहता तो राजद के साथ दो बार कैसे चला गया? वो तो लालू यादव के खिलाफ उसको सत्ता में बिहार के जनता लाया था, फिर राजद के साथ क्यों गया? जब सुशासन रहता तो यहाँ पटना के अथी कौन चौक है वहाँ पे पाकिस्तान के झंडा फहरता है। देखते हैं कि कभी बिहार शरीफ में दंगा हो जाता है, कभी कहीं हो जाता है। यही सुशासन है। रोज मर्डर, हत्या, बलात्कार हो रहा है। कहाँ सुशासन है? सुशासन नहीं है। तो मतलब इन नाराज सबसे हैं, लेकिन इस बार अरुण कुमार को चुनेंगे। अरुण कुमार का वोट देना है जी। बस प्रत्याशी यहाँ वो नहीं है उनका जी, तो इस वजह से हमें अरुण कुमार की ही वोट देना है। अरुण कुमार को ही वोट देंगे। हम तो हैं तो बीजेपी के सपोर्टर, साहब कहते हैं भाई अभी यहाँ भी, लेकिन अब उनको नहीं देना है, इनको देना है। बीजेपी के सपोर्टर हैं। हाँ। तो बीजेपी को क्यों नहीं देना? अच्छा काम कर रही है। कहाँ काम कर रही है? अभी नीतीश कुमार ने जो दिया है कैंडिडेट, वो अच्छा काम कर रहा है। कभी बेल्ट में घूमने भी आया है। तो मोदी जी तो कहते हैं कि वहाँ बटन दबाओ, मुझे प्रधानमंत्री बनाने मुझे वो कहते हैं, उनकी बात अलग है जी, लेकिन कैंडिडेट ठीक नहीं है। आप मोदी जी को पसंद करते हैं, लेकिन ये कैंडिडेट ठीक नहीं है। ठीक नहीं, इसकी वजह से। आपका नाम? शिवशंकर शर्मा। मोदी जी के नाम पर वोट दे देंगे। कल इसी के पास जाएंगे तो कहता है कि आप मोदी जी को वोट दिए हैं, हमारे पास काहे आए हैं? तो काहे मोदी जी के नाम पर वोट देगा? अच्छा, मोदी जी के नाम पर भी वोट देना मुश्किल? मोदी के नाम पर वोट दे देगा। पिछले बार दिया ना यहाँ के जनता जी। तो सुन रहे हैं ना, आप घूम रहे हैं ना जी। देख, कभी चेहरा कोई देखा है उसको? यही वजह है। इतना घोटालेबाज बैठल इसको तो मलाई चाहिए। अपना 10 कुर्सी के व्यवस्था कर लिया। 1640 करोड़ के घोटाला हुआ। कोरोना का पीरियड में भी वो कहीं किसी गांव में नहीं गया, उसके बाद घोटाला किया, एम्बुलेंस घोटाला। तो ऐसे आदमी को क्या करना है यहाँ जिता करके? जब कोरोना काल में यहाँ जनता मर रहा था ऑक्सीजन के बिना, दवा के बिना, ये अपने बाप बेटा अथी में मस्त था। किसी क्षेत्र में नहीं हुआ। दवा जो एक्सपायरी दवा सप्लाई किया,
ये सब है कारण है। नीतीश कुमार के कुछ ऐसे जो हैं चंद्रवंशी जैसे 2-4-10 सांसद मंत्री हैं जो बैकडोर यही से ले डूबे हैं। उसका पैसा इकट्ठा करते हैं पार्टी फंड में। जो टेंडर 1100 करोड़ में होना चाहिए था उसको 1640 करोड़ किया। इसलिए किया कि घुमा के 500 करोड़ उसके अथी में मंत्री है, कुछ पदाधिकारी है, सब बैठ के खाएंगे। ये मैं छुटकी अकोना में हूं और ये पड़ता है जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में लोगों का लगातार कहना है कि यहाँ के जो सांसद रहे वो कोरोना से लेकर किसी भी आपदा विपदा में जनता के बीच नहीं जाते हैं। पिछली बार भी जब इनको वोट दिया गया था तो मोदी जी के नाम पर ही दिया गया था, लेकिन जब यहाँ से जनता जाती है तो उनका कहना होता है कि आपने वोट मुझे नहीं दिया था, आपने वोट मोदी जी को दिया था। इस दुविधा में लोग हैं और इस वजह से ही लोगों का साफ कहना है कि इस बार हमारे प्रतिनिधि अरुण कुमार होंगे। आप हमें YouTube पर देख रहे हैं, हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।